नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। भारतीय सेना की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया की टॉप 4 शक्तिशाली सेनाओं में शामिल भारत सैन्य मोर्चों पर भी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाता जा रहा है। सरकार दावा करती आई है कि मेक इन इंडिया के तहत देश स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा दे रहा है और डिफेंस के क्षेत्र में भी स्वदेश की ताकत दिख रही है। लेकिन स्वदेशी के नाम पर चाइनीज पार्ट्स इस्तेमाल करने का आरोप हमेशा लगता रहा है। खुद आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने भी ऐसी कंपनियों को आईना दिखाया है। साथ ही इसको लेकर आगे आने वाले खतरों के बारे में भी आगाह किया है। बेंगलुरु के एरो शो में जल, थल और नभ तीनों सेना के चीफ ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरी। इस दौरान तीनों ही चीफ ऑफ डिफेंस ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी ताकतों को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने माना कि देश के सामने भविष्य में कई चुनौतियां होंगी, ऐसे में स्वदेशी हथियार भारत के लिए बेहद जरूरी है। यहां उपेंद्र द्विवेदी ने डिफेंस उपकरण में चाइनीज पार्ट्स को लेकर भी गहरी चिंता जताई। एरो शो में उपेंद्र द्विवेदी ने उन कंपनियों के लिए चेतावनी जारी की जो डिफेंस इक्विपमेंट में चाइनीज कलपुर्जों का इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा, यह सिर्फ चीन का सवाल नहीं है। जो भी आपके पास इक्विपमेंट है उनमें अगर कोई ट्रांसमिट कर रहा है, रिसीव कर रहा है और वो किसी भी बाहरी देश का हो, खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वो ट्रांसमीटर या रिसीवर कोई भी देश इस्तेमाल कर सकता है, जिससे उसके खतरा बनने की आशंका बढ़ जाती है। दरअसल स्वदेशी कंपनियां एक दूसरे को ही मात देने के चक्कर में आगे निकलने की होड़ में कुछ कंपनियां स्वदेशी डिफेंस उपकरण तो तैयार कर रही, लेकिन आरोप है कि कुछ कंपनियां चाइनीज पार्ट्स का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि ऐसे उपकरणों को खरीदने से पहले सेना की इंटरनल और एक्सटर्नल कमेटी दोनों जांच करती है। कितना सेफ स्वदेशी डिफेंस इक्विपमेंट? इसमें कोई शक नहीं है कि रक्षा क्षेत्र में भारत का फोकस आत्मनिर्भरता पर है, लेकिन क्या क्वालिटी पर भी फोकस है? इस सवाल के जवाब में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, अभी भारत ट्रांजिशन फेज में है, यानी हमने दूसरे देशों पर निर्भरता तो कम कर दी है, लेकिन क्वालिटी के लिए अभी भी हम उतने तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि अगर भारत में कोई चीज बनी है तो पहले हमें उसे उसी स्थिति में स्वीकार करना होगा, इसके बाद उसमें बदलाव और बेहतर क्वालिटी के लिए आगे बढ़ना होगा। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि भारत में क्वालिटी मिलेगी तो भविष्य में सेना को भी बेहतर बनाने में मदद करेगी। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।